दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी की मशहूर लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि, जिसके अंग्रेजी अनुवाद टूम ऑफ सैंड को मशहूर बुक पुरस्कार मिला है, के बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। यह इस उपन्यास की समीक्षा नहीं है, बस एक सुधी पाठक की प्रतिक्रिया भर है। पहले कहानी, फिर उस पर अपनी बात। पर हाँ, यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि यह किसी भी हिंदी लेखिका को मिलने वाला पहला बुक पुरस्कार है। यह उपन्यास कहानी है एक ऐसी वृद्ध महिला की जो पति के मरने के बाद मानने लगती है कि अब उसका जीवन भी खत्म हो गया है। पर वह अपनी बेटी की प्रेरणा से जल्दी ही अवसाद से बाहर निकलकर स्वतंत्र और स्वच्छंद जीवन को जीने लगती है। एक तरह से कहें तो उसका कायाकल्प हो जाता है। कहते हैं कि बीता वक्त मन में दबा रहता है, जब बाहर आता है तो अस्त व्यस्त कर देता है सब कुछ। अम्मा के साथ भी ऐसा ही हुआ। देश के विभाजन में सब छोड़कर भारत आना पड़ा। यहाँ शादी हुई, बच्चे नाती पोते से भरा परिवार मिला। वक्त बीतता गया, जीवन का आखिरी चरण चल रहा था। अम्मा के मन में बैठी बीते वक्त की यादें बाहर आ जाती हैं। परिवार ही नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच हलचल मचती है। मन की दबी बात फिर सुलझाए नहीं सुलझती। रिश्तों के बेहद करीब यह उपन्यास कई मुद्दों पर कटाक्ष करता है। प्रेम, राजनीति, पितृसत्ता, समाज में महिला की हालत, ट्रांसजेंडर, पाकिस्तान, बंटवारा, प्रकृति, सब कुछ एक ही किताब में है। दिल्ली की गलीनुमा आम घर से निकली कहानी बॉर्डर के पार पाकिस्तान तक कैसे पहुंचती है, यह रोमांचक है। पूरी किताब एक फिल्म की तरह चलती है। हर पन्ने को पलटने पर नई जिज्ञासा जगाना इसकी यूएसपी है। 80 की होने चली दादी ने विधवा होकर परिवार से पीटकर खटिया पकड़ ली। परिवार उसे वापस अपने बीच खींचने में लगा। प्रेम, वैर, आपसी नोकझोंक में खदबदाता संयुक्त परिवार। दादी बजिद की अब नहीं उठूंगी। फिर इन्हीं शब्दों की ध्वनि बदलकर हो जाती है, अब तो नहीं ही उठूंगी। पर दादी उठती है, बिल्कुल नई। नया बचपन, नई जवानी, सामाजिक वर्जनाओं निषेधों से मुक्त, नए रिश्तों और नए तेवरों में पूर्ण स्वच्छंद। होता यह है कि एक दिन अम्मा अपनी छड़ी के सहारे घर से निकल जाती हैं। खोज खबर शुरू हुई तो अम्मा एक थाने में मिली। उन्हें लाया गया। वे कुछ दिन घर में रहीं, फिर बेटी के यहाँ चली गईं। बेटी शादीशुदा नहीं है। यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। यह उपन्यास रेत समाधि हर साधारण औरत में छिपी एक असाधारण स्त्री की महागाथा तो है ही, संयुक्त परिवार की तत्कालीन स्थिति, देश के हालात और सामान्य मानवीय नियति का विलक्षण चित्रण भी है। और है एक अमर प्रेम प्रसंग व रोजी जैसा अविस्मरणीय चरित्र। कथा लेखन की एक नई छटा है इस उपन्यास में। इसकी कथा, इसका कालक्रम, इसकी संवेदना, इसका कथन, सब अपने निराले अंदाज में चलते हैं। हमारी चिर परिचित हदों सरहदों को नकारते लांघते जाना पहचाना भी बिल्कुल अनोखा और नया है यहाँ। इसका संसार परिचित भी है और जादुई भी, दोनों के अंतर को मिटाता। काल भी यहाँ अपनी निरंतरता में आता है। हर होना विगत के होनों को समेटे रहता है और हर क्षण सुषुप्त सदियां। मसलन, वाघा बॉर्डर पर हर शाम होने वाले आक्रामक हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी राष्ट्रवादी प्रदर्शन में ध्वनित होते हैं। कत्लेआम के माजी से लौटे स्वर और संयुक्त परिवार के रोजमर्रा में सिमटे रहते हैं काल के लंबे साए। और सरहदें भी हैं जिन्हें लांघकर यह कृति अनूठी बन जाती है, जैसे स्त्री और पुरुष, युवक और बूढ़ा, तन व मन, प्यार और द्वेष, सोना और जागना, संयुक्त और एकल परिवार, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मानव और अन्य जीव जंतु। अकारण नहीं कि यह कहानी कई बार तितली या कौवे या तीतर या सड़क या पुश्तैनी दरवाजे की आवाज में बयान होती है, या गद्य और काव्य। धम से आंसू गिरते हैं जैसे पत्थर पर बरसात की बूंद। रेत समाधि को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उपन्यास की शुरुआत में पति की मृत्यु के बाद सभी से अलग एक संयुक्त परिवार में रहने वाली मां को चित्रित किया गया है। विधवा होने बाद उसे लगता है कि उसका जीवन भी अब समाप्त हो गया है। उपन्यास के दूसरे भाग में वह अपनी बेटी के साथ रहती है जो उसकी देखभाल करती है। यहाँ मां को स्वतंत्रता प्राप्त है। वह अपनी आजादी को एंजॉय करने लगती है। इस उपन्यास में अन्य पात्रों जैसे रोजी बुआ को मां की नई बोहेमियन दुनिया में प्रमुखता से चित्रित किया गया है। एक ट्रांसजेंडर रोजी कभी कभी राजा मास्टर के साथ मां से मिलने के आती थी। रोजी की सलाह से मां मुक्त होने लगती है। वह के बेटी के प्रेमी के साथ मिलकर शराब पीने का आनंद लेने लगती है। हालांकि कहानी के तीसरे चरण की शुरुआत करते हुए रोजी की जल्द ही हत्या कर दी जाती है। अब मां पाकिस्तान में रहने वाले रोजी के रिश्तेदारों को चिरौंजी बादाम का एक रूप पहुंचाने का फैसला करती है, क्योंकि रोजी की यही अंतिम इच्छा थी। यात्रा पर निकलते हुए मां बेटी के लिए पूरी तरह से अजनबी बन जाती है। सड़क से गली गली जाकर लोगों से दोस्ती करती है जैसे कि वह अपने घर में हो। वह अपने प्रेमी के साथ फिर से जुड़ जाती है। विभाजन के कारण अलग हो गया था
और उसकी छाती पर अपना सिर रखकर ठुमरी प्रेम गीत गाती है। कहानी से गुजरते हुए पता चलता है कि गीतांजलि श्री ने मां के चरित्र की तुलना बिल्किस बानो से क्यों की। बिल्किस के उग्र शब्द और उसकी अथकता मां के समान है। यद्यपि सामाजिक आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, फिर भी संयुक्त परिवार की बुजुर्ग महिलाओं का सामाजिक आंदोलनों में भाग लेना अभी भी अपरंपरागत है। एक बार बिल्किस ने विरोध में बैठना शुरू कर दिया तो उसने एक सीमा पार कर दी। अपनी आवाज की शक्ति को देखकर वह कठोर हो गई। उपन्यास में रोजी का चरित्र भी उभर कर सामने आया है। हिंदी साहित्य में ट्रांसजेंडर पात्रों का चित्रण श्री के काम से एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। कोई नहीं जानता रोजी जैसे लोग कहां से आते हैं, कानून उन्हें नहीं पहचानता, समाज उन्हें नहीं जानता। वे सीमा पार कर कहीं भी आ जा सकते हैं क्योंकि उनके लिए कोई सीमा नहीं है। वे राजा मास्टर बन सकते हैं, पर वे समाज के लिए अदृश्य हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कोई भी उपन्यास को जादुई यथार्थवाद के साथ एक प्रयोग के रूप में देख सकता है, हालांकि ऐसा कतई नहीं है। मां का साहस उन्हें उपन्यास के नायक और पाठकों के लिए भी बोहेमियन लगता है। उपन्यास में खिड़कियों, दरवाजों, पक्षियों, आकाश, कौवे के विचारों की तरह बहता है। महिला पुरुष, महिला में पुरुष, पुरुष में महिला, प्रेम, दर्द, खुशी, अलगाव, बचकानी हंसी, सीमाएं आदि प्रतीकात्मक पात्रों के साथ संदर्भात्मक घटनाएं चित्रित हैं, वह भी बेहतरीन तरीके से। रेत समाधि उपन्यास आज के हिंदी लेखन की तुलना में एक महत्वपूर्ण बदलाव के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह सच है कि कई उपन्यासों में सशक्त महिला पात्र शामिल हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी यह है कि कभी न कभी वे उपदेशात्मक और बेमानी हो जाते हैं। रेत समाधि उपदेश देने से बचती है, बल्कि गद्य में एक रिपोर्ट लिखने वाले किसी कवि की शैली में हर चीज के बारे में बात करती है। अंतिम भाग में उपन्यास विभाजन के घावों को छूता है। चूंकि विभाजन के इर्द गिर्द बहुत सारे हिंदी और उर्दू साहित्य लिखे गए हैं, गीतांजलि श्री को अंदाजा था कि यह विषय पाठकों के लिए अनाकर्षक लग सकता है। इसीलिए क्योंकि पहले से ही पर्याप्त श्री परिश्रम से अतिरेक को एक तरफ हटाकर मेलोड्रामा के कुछ तत्वों के एक अच्छे संतुलन के साथ रचती है। एक कहानी कभी खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है। ऐसा ही इस उपन्यास में भी होता है। मां एक विद्रोही प्रेमी के रूप में मर जाती है, जबकि उसका प्रेमी अनवर अपने आसपास होने वाली हर चीज को देखकर अपनी ही स्थिति पर दया करता है, क्योंकि वह अपने मानदंडों में बंधा हुआ है। रेत समाधि के अलावा गीतांजलि श्री के 4 उपन्यास माए, हमारा शहर उस बरस, तिरोहित, खाली जगह छप चुके हैं। इसके अलावा 4 कहानी संग्रह, अनुगुंज, वैराग्य, प्रतिनिधि कहानियां, यहाँ हाथी रहते थे, अंग्रेजी में एक शोध ग्रंथ और अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं। इनकी रचनाओं के अनुवाद भारतीय और यूरोपीय भाषाओं में हुए हैं। गीतांजलि थिएटर के लिए भी लिखती हैं। फेलोशिप, रेजिडेंसी, लेक्चर आदि के लिए देश विदेश की यात्राएं करती हैं। टूम ऑफ सैंड को मिला यह बुक जितना लेखिका गीतांजलि श्री का है, उतना ही इसके अनुवादक डेजी रॉकवेल का भी है, क्योंकि उन्होंने अनुवाद में उपन्यास की मूल भावना को अक्षुण्ण रखा है।